जे भी छोड़ के त देखबो नहीं पलट के, मर जेबो राजा हमरे लिया में कैट के, मर जेबो राजा। काफ़ी फ़नी है, काफ़ी फ़नी है। मतलब मेरा पहले का मैथिली, बाप रे बाप, मतलब वाट लगा दिया था मैंने मैथिली लैंग्वेज का। होता है। काटत रहिए छोपत रहिए बांधत रहिए धान, मोने मोन बेचारे छलिए, मोने मोन बेचारे छलिए, जेबै जनकपुर धाम, बोल भैया राम मेरा। मैथिली मुझे नहीं आती थी, मैथिली नहीं आती थी तो लॉकडाउन में मैंने उन्हीं से सीखा है। वो सिखाते थे 1 घंटा 2 घंटा इसको ऐसा बोलो, एकरा ओना कहै छै, अपना से जेठ के छैठ कहै छै, छथिन कहै छै, और मैं सबको छै छै बोलती थी। जान रे फोन के छै जमाना, हालचाल पूछते रहबो रे, अपन नया समाचार तोरा कहते रहबो। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला में है और हमारे साथ अभी मिथिलांचल के जाने माने सिंगर कल्पना जी हमारे साथ हैं। आज हम आए हैं कल्पना जी से कुछ सॉन्ग सुनने का प्रयास करेंगे और मिथिलांचल की बेटी है, इसके चलते हम लोग पटना से चल करके आज मिथिलांचल के धरती मधुबनी पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले कल्पना जी आपका स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को मैं कल्पना जयप्रकाश मंडल हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, साथ ही स्वागत करती हूँ। कल्पना जी आप एक बात बताइए, आपका इस लाइन में शुरुआती कैसे हुआ? शुरुआती सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। मतलब लॉकडाउन जब लगा तो घर में, स्कूल तो बंद ही था, तो 10th स्टैंडर्ड में थी मैं उस वक्त। तो लॉकडाउन जब लगा तो पढ़ाई वढ़ाई सब ऑनलाइन ही होता था। तो धीरे धीरे हमें सोशल मीडिया पहले हम यूज़ नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे देखने लगे, सुनने लगे, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हाँ हम भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करें। तो हमें गायकी करना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने सोचा हम कुछ गा के ही गुनगुना के पोस्ट करेंगे। धीरे धीरे पोस्ट करने लगे, धीरे धीरे अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे। फिर हमने लाइव शुरू किया, लाइव आते आते फिर और ज़्यादा लोग तारीफ़ करने लगे, सराहने लगे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करके स्टूडियो से आया मौका गाने के लिए, फिर स्टूडियो में गाते गाते गाना वायरल होने लगा और अब मंच तक। अच्छा कल्पना जी, एक बताइए, बचपन से शौक था आपका या हम सिंगिंग क्षेत्र में जाएं या ऑटोमेटिक प्लान बन गया? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, वो तो मैं बचपन से ही मैंने सोचा था नहीं बड़े होकर मुझे सिंगर ही बनना है। सिंगर ही बनना है? हाँ, बिकॉज म्यूज़िक मेरा पैशन भी है, मेरी हॉबी भी है, सब कुछ है। अच्छा, उससे पहले आप पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, उससे कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी तो 13th में हूँ, संगीत से 2nd ईयर में हूँ। संगीत से 2nd ईयर में? जी। आगे क्या प्लान है? आगे प्लान तो यही है कि मतलब मिथिलांचल में म्यूज़िक को एक अलग लेवल तक लेके जाना है। अलग लेवल तक? जी। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे उस चीज़ का हम लोग काफ़ी विरोध करते रहते हैं। और कल्पना जी से एक हम सवाल करना चाहेंगे, क्या कल्पना जी आगे चलकर ये भी अश्लीलता की ओर जाएगी या नहीं जाएगी? कभी नहीं। कभी नहीं? जी नहीं। ऑन कैमरा बोल रहे हैं कल्पना? मैं ऑन कैमरा और इसी कैमरा पे नहीं, मैंने बहुत सारे, लगभग मेरे 30-40 इंटरव्यू मैंने दिए हैं इस बीच में। तो मतलब सभी इंटरव्यू में मैंने बस यही कहा है कि अश्लील गीत का मैं खुद विरोधी करती हूँ, मैं खुद विरोध करती हूँ। और जिस चीज़ का मैं खुद विरोध करती हूँ उस चीज़ को भला मैं कैसे कर सकती हूँ? सही बात है। हम लोग मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं और हम भी मधुबनी जिला से ही बिलोंग करते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि मिथिला में अगर कोई भी कलाकार हो, कोई भी सिंगर हो या गायिका हो, और वो से हम लोग प्रमोट करते हैं और आगे मिथिलांचल की बेटी है और आगे बढ़ाने की प्रयास करते रहते हैं। लेकिन उन लोगों को भी सोचना होगा, उन सिंगर को और गायक का भी सोचना होगा कि मतलब चलिए हम लोग भी अश्लील नहीं गाएं, क्योंकि अश्लीलता से होता है कि समाज में कुछ जो है आदमी का जो निगेटिव माइंड में जाता है। और आजकल मैथिली में ऐसा ऐसा सॉन्ग है कि अपने परिवार के साथ आप बैठ के नहीं सुन सकते हैं। क्या कल्पना जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुने हैं बहुत सारे गीत, मतलब आसपास में जब बजाते हैं, ऐसे मेरे घर पे कोई सुनता नहीं है, ना मैं कभी किसी को बजाने देती हूँ। मेरे पेरेंट्स में भी कोई कभी नहीं सुनता अश्लील गीत। हाँ, लेकिन गाँव घर में डीजे वीजे में लोग बजाते रहते तो सुनने लायक नहीं रहता है वो गाना। तो मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी सभी से, जितने भी सिंगर हैं, जिन लोग गाते हैं, कि यही करूँगी कि मतलब वो गाना आप अपनी बहन के लिए नहीं गा सकते, वो गाना आप अपनी माताजी के लिए नहीं गा सकते। तो आपको अधिकार भी नहीं है कि आपके गाए हुए गाने को कोई गाए और वो दूसरे लड़कियों पर उसका प्रयोग करे। तो मतलब एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे समाज पे। बेटर है हम समाज में अच्छी चीज़ें दें जो हमारे आने वाले जनरेशन भी हमसे कुछ सीख पाए।
बिल्कुल सही बात कल्पना जी बोली है कि मतलब जो अगर अच्छी चीज़ को हम लोग अगर गाएंगे तो समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। लोग उससे क्या होगा, जागरूक होगा। उससे क्या होगा, लोगों को दिमाग खुलेगा कि मतलब अच्छी चीज़ को जो प्रमोशन होगा। लेकिन सबसे बड़ी कमियां ही है कि आम जनता में भी कमी है। लोग सही चीज़ सुनना पसंद नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। थोड़ा कड़वा है, लोग कहेंगे कि मतलब ये इनका नहीं, ये गलत मत सोचिएगा आप लोग। मैं रियली कह रहा हूँ कि लोग अच्छी चीज़ सुनना पसंद नहीं करते हैं, और यही कारण है कि अच्छे अच्छे कलाकार को बेबस मजबूरी होकर के उनको उस क्षेत्र में जाना पड़ता है। लेकिन हम कल्पना जी से कहेंगे कि अश्लीलता की ओर ना जाएं और अच्छे अच्छे अपने समाज में, अपने मिथिला के लिए अच्छे अच्छे सॉन्ग गाएं, ताकि अपने मिथिलांचल के लोग आपको और ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दें। तो शुरुआत करेंगे हम कल्पना जी से एक सुंदर सा सॉन्ग सुनने का। सबसे पहले आप सॉन्ग हमको सुनाने का प्रयास कीजिए कल्पना जी। आपका जो इस लाइन में पहले इस लाइन में आप आए तो कौन सा सॉन्ग आप गाए थे? इस लाइन में मैं जब पहली बार आई तो मेरा पहला गाना जो हिट हुआ है वो था जाने रे फ़ोन की छी जमाना, और उसके बाद हुआ है रेलिया वाला। उसके बाद तो फिर 4-5 है ही लिस्ट में, मतलब आ ही रहे। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, सभी सॉन्ग सुनने का हम प्रयास करेंगे। सुनाइए कल्पना जी। आइए, उस गाने का 2 लाइन बहुत फेमस हुआ था रील के तौर पे। तकरीबन 2-3 मिलियन उस पर रील बना था उस लाइन पे। अच्छा। आइए गुनगुनाती हूँ। जान रे फोन के छे जमाना, हाल चाल पूछे तेरा बौरे। जान रे फोन के छे जमाना, हाल चाल पूछे तेरा बौरे। अपन नया समाचार तोरा कहते रह बौरे। अपन नया समाचार तोरा कहते रह बौरे। तो देखिए, ये गाना आपका ट्रेंडिंग में था। हाँ, पहला इसी गीत से मुझे पहचान मिली है, और लगभग मैथिली में इसी गीत के वजह से मुझे लोग जानने लगे। अचानक ये गाना बहुत बहुत भागने लगा था। अच्छा, मैथिली में जो आप गाना गाने लगे, इसके बाद किसके मतलब आप जो है इस क्षेत्र में किसको गुरु मानते हैं आप? गुरु संगीत क्षेत्र में बचपन से एक ही उन्हीं को देख के आदरणीय लता मंगेशकर जी, उन्हीं को सुनकर मैं इस लाइन में कदम भी रखी हूँ, और वो मेरी आदर्श भी है, वो मेरी इंस्पिरेशन भी है। और दीदी की ख़ास बात ये है कि उनके लाइफ में इतने कठिन परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने कभी संगीत को नहीं छोड़ा। सही बात बोली है कल्पना जी कि लता दीदी को माँ सरस्वती का साक्षात माँ सरस्वती अंश माना जाता है। इसके बाद हमारा गाना हिट हुआ था रेलिया में कैट के, जिसमें अपने मैथिली के बहुत नामी कलाकार हैं सन्नू कुमार जी। वो तो आजकल कुछ भी गाए ट्रेंड ही करता है बहुत, और उन्हीं के साथ गाया है ये गीत। चल जे भी छोड़ के त देखबो नहीं पलट के, मर जेबो राजा हमरे लिया में कैट के। मर जेबो राजा हमरे लिया में कैट के, मर जेबो राजा। हे गई की छे मजबूरी समझाबे छियो बैस के, मरी है नहीं सोना तुर लिया में कैट के। मरी है नहीं सोना तुर लिया में कैट के, मरी है नहीं सोना। जो भी मैथिली में बोलती हूँ उन्हीं की देन है, राजा ठाकुर जी की ही देन है। वो लॉकडाउन में मुझे सिखाते थे, क्योंकि मैं बचपन से मुंबई में रही हूँ, तो मुझे मराठी, इंग्लिश और हिंदी आती है। सो इसके वजह से मैथिली मुझे नहीं आती थी। तो मैथिली नहीं आती थी तो लॉकडाउन में मैंने उन्हीं से सीखा है। वो सिखाते थे 1 घंटा 2 घंटा इसको ऐसा बोलो, एकरा ओना कहे छे, अपना से जेठ के छैठ कहे छे, छथिन कहे छे, और मैं सबको छै छै बोलती थी। मतलब काफ़ी फ़नी है, काफ़ी फ़नी है। मतलब मेरा पहले का मैथिली बाप रे बाप, मतलब वाट लगा दिया था मैंने मैथिली लैंग्वेज का। होता है। और मतलब मुंबई में एक ऐसा था कि मतलब अभी भी मतलब मेजॉरिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं मुंबई में, बिकॉज मैं वहाँ रहती हूँ। तो मैं बोलती हूँ ना कि मतलब मेरा घर मिथिलांचल में है, मैं मैथिली, तो बोलते हैं वो किधर है, वो किधर है। मतलब बेसिकली लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। हाँ, कुछ जाने माने लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो मतलब हर चीज़ की खबरें रखते हैं, उन लोग को पता है मैथिली क्या है, बट अधिकांश लोगों को नहीं पता है मैथिली। तो मतलब उसकी वजह से, और मैं बोलूँ तो मुझे खुद नहीं आता, तो मैं कैसे बोलूँ।
तो वो हो जाता था। बट अखन नीक बाजि लै छियै, जे बात छै मैथिलीके बहुत सुंदर बाजि लै छियै। यानी अभी अच्छा बाजि लै छियै। तो अगला गाना सुनाने का प्रयास कीजिए। अगिला गाना ताहिके बाद ओहो बहुत हिट भेलै। काटत रहिए छोपत रहिए बांधत रहिए धान, काटत रहिए छोपत रहिए बांधत रहिए धान, मोने मोन विचारे छलिए, मोने मोन विचारे छलिए, जेबै जनकपुर धाम, बोल भैया राम राम, राम राम सीताराम, सीता मैया बिराज जनकपुर धाम में, हाय राम राम सीताराम, सीता मैया बिराज जनकपुर धाम में। क्या बात है। और मिथिलांचल की बेटी है और हमेशा मैथिली में सॉन्ग गाती है।